हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू गोयला। आप देख रहे हैं गोयला गार्डनिंग केयर एंड टिप्स। दोस्तों, आज मैं एक कड़ी पत्ते के बारे में बताने वाला हूँ। ये मेरा कड़ी पत्ते का पौधा है। इसको सर्दियाँ आने वाली हैं। अब सर्दियों में कैसे इसको हरा भरा रखना है, कैसे इसकी देखभाल करनी है, खाद पानी क्या क्या देना है, और इसमें पेस्टिसाइड फंगिसाइड वगैरह आज सब कुछ जानकारी इसमें दूंगा। आप बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह कितना बूसी और हेल्थी बना हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, ये छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कड़ी पत्ता यह एक मेडिसिन प्लांट होता है और अधिकतर घरों में इसकी पत्तियां किसी न किसी डिश में यूज होती है, जैसे पुलाव, पोहा, नमकीन इत्यादि में इसकी पत्तियां का प्रयोग किया जाता है। यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री के सीजन में यह बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। अगर इसकी प्रॉपर देखभाल और उचित खाद पानी दिया जाए तो यह निरंतर ग्रोथ लेते रहता है। सर्दियों में यह पौधा हल्का डोरमेंस में चला जाता है। जैसे ही फरवरी का महीना आएगा तो इसमें बहुत सुंदर बहार आनी चालू हो जाएगी। इस पौधे को सनलाइट की ज़्यादा उतनी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप इसको सेमी शेड एरिया में भी उगा सकते हैं। अगर इसकी खाद पानी की बात करें तो इसको आवश्यकता के अनुसार आप महीने में एक बार कोई अच्छा कंपोस्ट जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट दिया करें। लिक्विड खाद की बात करें तो आप किचन वेस्ट या सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। किचन वेस्ट में आप सब्जी, केले, फल फ्रूट के छिलकों को इकट्ठा कर दें जिसको हम फेंक देते हैं, तो उसको आप फेंकना बंद कर दें। उसको इकट्ठा करके एक बाल्टी में या किसी डिब्बे में जो आपके पास भी हो उसमें 4-5 दिन के लिए उसको भिगा दें। उसके बाद उसको छानकर 5 दिन बाद उसको छानकर उसकी बराबर मात्रा में पानी मिलाकर आप कड़ी पत्ते के पौधों में दे सकते हो। महीने में 1 या 2 बार इसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात अगर करें लिक्विड फर्टिलाइज़र की, यह भी एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है पौधों की ग्रोथ के लिए। ओवरऑल ग्रोथ उससे अच्छी होती है। सरसों की लिक्विड जो फर्टिलाइज़र बनती है वह पौधों के लिए एक आवश्यक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आजकल हर गार्डनर उसको प्रयोग करते हैं। तो सरसों की खली को आधा किलो आप सरसों की खली ले लेना है। मैंने दोस्तों ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। ये डिब्बे में आप देख रहे हो लिक्विड फॉर्म में, ये सरसों की खली का लिक्विड फॉर्म मैंने इसको ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। आप इसको सरसों की खली आधा किलो सरसों की खली लेना है और उसको लगभग 4-5 लीटर पानी में उसको 5 दिन तक किसी छायादार जगह पर रखना है। और उस 5 दिन बाद उसमें से 1 लीटर आप इसमें से ये जो खाद बनी है वो इसमें से 1 लीटर ले लेना है। 1 लीटर में आप 5 से 7 लीटर पानी इसमें मिला दें। मिलाने के बाद जो पानी निकलेगा उसको हम इसके चारों तरफ दे देंगे। महीने में 1 बार काफ़ी पर्याप्त रहेगा, 1 बार। तो दोस्तों, कड़ी पत्ते को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। आप अपने कड़ी पत्ते के पौधों में 1-2 मुट्ठी चाय पत्ती, जैसे ये यूज होती है चाय पत्ती, अगर ये तो अभी बिना यूज के है, हमने यूज नहीं किया, यह प्योर चाय पत्ती है। अगर इसको आप यूज़ कर रहे हो तो इसकी हाफ मात्रा, मतलब 1 टीस्पून या 1 टीस्पून के बराबर आप चाय पत्ती किसी 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके उसका लिक्विड भी इसमें डाल सकते हो। तो दोस्तों, उससे इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर होती है। जैसी बताई हुई खाद डालोगे तो आपका कड़ी का पत्ते का पौधा नई कलियां निकालेगा, उसमें नई ब्रांच आएगी, नई ग्रोथ चालू हो जाएगी। एक बार 2-3 महीने में इसको 2 चम्मच नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं। आप नीम खली के पाउडर फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी, जैसे हमने चाय की पत्ती का बनाया है वैसे सेम उसी कंडीशन में उसी तरीके से आप उसको बना के उसको भी मतलब इस कड़ी पत्ते के पौधे को दे सकते हैं। दोस्तों,
इससे नीम खली के प्रयोग से होगा ये कि इसकी जड़ें जो है इसमें फंगस वगैरह और जो कीड़े मकोड़े लगते हैं वो सब दूर हो जाएगा और इसमें पेस्ट आदि का अटैक नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए एक सबसे अच्छी जो हम डेली यूज़ करते हैं घर पे सब फेंक देते हैं उसको, ये है जो ये आप खाद देख रहे हैं, ये वाइट सा ये है, ये हमारे घर पे डेली निकलता है। ये है चावल का धुला हुआ पानी। आप इसकी जगह पर चावल का धुला हुआ पानी है और दाल का धुला हुआ पानी हो या कोई भी चना मटर जो भी आप उसको धुलते हो तो आप उसको धोने के बाद फेंक देते हो, उसको नहीं फेंकना, उसको इकट्ठा करके आप एक गिलास जैसे ये ले लिया है दाल का पानी, उसमें थोड़ा एक गिलास और पानी मिला दीजिएगा। उसके बाद आप इसको दे देना कड़ी पत्ते के पौधों को। ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है। और इसकी अगर हम पानी देने की बात करें तो इसको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। पानी देने के लिए अगर हम पानी देने की बात करेंगे तो आप सबसे पहले आप मिट्टी चेक कर लेना। जैसे ये है, ये मिट्टी चेक कर लेना, इसमें अभी हल्की नमी है तो इसमें मैं पानी नहीं दूंगा। अगर आप देख लेना इसमें अगर नमी ना हो, ये पूर्ण रूप से ड्राई हो, तब पानी आपको प्रॉपर पानी देना है। पानी तब तक देना है आपको दोस्तों जब तक इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकल जाए, तब तक आपको पानी देना है। अगर आप ऊपर ही ऊपर पानी दोगे तो नीचे जो इसकी जड़ें थोड़ा नीचे गहराई में जाती है तो इसकी जड़ें नीचे की मिट्टी एकदम पत्थर बन जाएगी, तो फिर ऊपर से जो जड़ें नीचे जा रही है वो पत्थर में क्या ग्रो करेंगी। तो इसलिए आप जो पानी दोगे तो इसका ड्रेनेज होल से पानी आउट नीचे से निकल जाना चाहिए, तब तक आप इसमें पानी दो, तो उसके बाद बंद कर देना। और तब तक आप पानी न देना दोस्तों जब तक आपकी मिट्टी एकदम नमी युक्त ना हो। अगर इस मिट्टी में नमी है तो भले आपको 4-5 दिन पहले पानी दिया हो तब आपको देना नहीं है। अगर मिट्टी में नमी हो तो उस टाइम पानी नहीं देना है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टिप्स है कि यार आप हर हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक बार इसकी ऊपर से हल्की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद ही पानी दें आप, इससे ये पौधा बहुत अच्छा खिल उठेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा जैसा बोसी प्लांट इतने छोटे ग्रो बैग में तैयार हो रहा है। तो उसके लिए मेरी द्वारा जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रख के मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए दोस्तों। यह कोई फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट नहीं है, इसको हम इसकी पत्तियों के लिए रखते हैं। इसको नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो इसको प्रॉपर नाइट्रोजन युक्त खाद देना जरूरी है। दोस्तों मैं गर्मियों में सरसों की खली का प्रयोग नहीं करता हूं और सर्दियों में गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि गर्मियों में सरसों की खली का प्रयोग करने से इसमें हीट जनरेट होती है। यह एक बहुत गर्म खाद होती है, तो इसलिए गर्मियों में सरसों की खली का प्रयोग मैं नहीं करता हूं। हो सके तो आप भी गर्मियों में न कीजिएगा किसी भी प्लांट में, और सर्दियों में सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। और गर्मियों में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक टॉनिक भी यूज होती है। दोस्तों अगर टॉनिक की बात करें तो हर घर में मिलता है, वो है छाछ, बटर मिल्क। ध्यान रखें दोस्तों मक्खन नहीं होना चाहिए उसमें। यह कड़ी पत्ते के पौधों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। छाछ बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसा मट्ठा हम पी सकते हैं वैसा ही मट्ठा इसको देना है। इसको 40 या 45 दिन में रिपीट करता हूँ मैं। प्रत्येक खाद देने के लिए आप कम से कम 10-15 दिन का अंतर जरूर रखिए। यह एक ईटेबल प्लांट है तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगने चाहिए। वैसे इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, हाँ कभी कभार इसमें पेस्ट का अटैक हो जाता है। अगर आप हर हफ्ते इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसको घना कैसे करना है। दोस्तों प्रूनिंग भी एक इसमें माध्यम होता है, प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होता है इसमें।
अगर इसमें प्रॉपर प्रूनिंग करेंगे तो यह प्लांट बहुत ही घना होगा। मैंने इसमें प्रूनिंग कर दिया था दोस्तों, ये यहाँ से तो इतनी ब्रांच निकल के आई है, आप देख सकते हो प्रत्येक डाली में ब्रांच बने हुए हैं, तभी तो इतना भूसी लग रहा है। फिलहाल मैं इसको अब ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करने वाला हूँ, बाद में इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये मतलब बढ़ते जा रहा है। तो बाद में हार्ड प्रूनिंग का वीडियो मैं पब्लिश कर दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो दोस्तों अगर आपके पास छोटा प्लांट है तो उसमें यह हमेशा टिप से बढ़ता है दोस्तों। इसकी टिप ये होती है तो इसको आप पिंचिंग कर देना है। ऐसे टिप है तो यहाँ से इसको टिप कर देना है। टिप ऐसे कटिंग ऐसे नहीं करनी है कि आप लगातार काटते जा रहे हो। यहाँ से काट दिया आपने तो उसके बाद कम से कम 5 इंच या 6 इंच के बाद ही आपको यहाँ से प्रून करना चाहिए। अभी दोस्तों मैं हल्का प्रूनिंग करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों सपोज दैट ये है, मैंने यहाँ से प्रून कर दिया था, ये लगभग 5 इंच का हो गया है, तो हम इसको यहाँ से उड़ा देंगे। वैसे ही इसमें भी हम यहाँ से इसको कट कर देंगे दोस्तों। ये भी लगभग हो गया है 4-5 इंच का, ये भी हम ऐसे यहाँ से प्रूनिंग कर देंगे। पटते डाल में दोस्तों ऐसे ही प्रूनिंग करेंगे। दोस्तों इसको भी मैं करके दिखाता हूँ, इसको भी मैं बराबर रखने वाला हूँ। वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप इसमें प्रूनिंग कर सकते हो दोस्तों। टिप में ही इसकी प्रूनिंग होती है। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें हम खाद पानी देंगे तो यहाँ से कई ब्रांच आएंगी, कई ब्रांच यहाँ से निकलेंगी, जो हमारे प्लांट को ओवरऑल भूसी बना के रखेगा और दिखने में अच्छा गेटअप वाला ये पौधा, कड़ी पत्ता का पौधा आपको अच्छा गेटअप वाला मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको केयर कर सकते हैं, इसकी देखरेख कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अक्सर पेस्ट का अटैक तो होता नहीं है, कभी कभार इसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। इसमें आप नियमित हफ्ते में या 10 दिन में इसमें कीड़े लगने से पहले नियमित रूप से नीम ऑयल का स्प्रे करते हो। जैसे दोस्तों मेरे पास ये नीम ऑयल है। नीम ऑयल 5 ml नीम ऑयल को 5 ml लिक्विड सोप के साथ मिला के 1 लीटर पानी में इसको प्रॉपर पूरे नहला देना है। दोस्तों नीम ऑयल सबसे अच्छा ऑर्गेनिक, ये कीटनाशक भी होता है और ये फंगीसाइड भी होता है दोस्तों। तो इसलिए आप किसी भी प्लांट में नीम ऑयल का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए डोज मैंने बता दिया, 5 ml पर लीटर पानी और उसके साथ 1 ढक्कन लगभग हैंड वॉश या कोई भी लिक्विड सोप है वो मिला के आप सेक करके इसको पूरे प्लांट को नहलवा देना है। दोस्तों इसको टिप से प्रूनिंग इसमें जो ये करी पत्ता है इसको हमेशा टिप से ही प्रूनिंग किया जाता है। इसकी जो ग्रोथ होती है वो हमेशा टिप से ही होती है। नीचे से कोई ब्रांच ऐसे नहीं, जैसे गुड़हल तुलसी या गुलाब में नीचे से भी ब्रांच आ जाती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर, तो इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें टिप से ही बढ़ोतरी होती है। तो इसकी प्रॉपर शेप देने के लिए टिप की प्रूनिंग करनी ज़रूरी होती है। टिप में ही होता है, नीचे कुछ नहीं होता। नीचे से इसमें ब्रांच बहुत कम निकलती है। तो दोस्तों अगर आप इसको समय से प्रूनिंग नहीं करोगे तो दोस्तों यह पूरा डंडा बनते हुए जाएगा, यह पूरा डंडा बन जाएगा ऊपर तक। तो इसलिए आप जैसे छोटा प्लांट नर्सरी से लाते हो तो उसको जैसे उसमें ग्रोथ आती है तो 5 इंच लगभग के नई ग्रोथ के बाद आप उसको टिप उसकी पिंचिंग कर दें, टिप काट दें। दोस्तों कटिंग वाले पोर्स पे आपको हमेशा ये फंगीसाइड ऐसे लगा लेना है ताकि ये डाई बैक ना लग सके। कटिंग वाले पोर्शन में आपको हमेशा ऐसे फंगीसाइड का पेस्ट बना के ऐसे कटिंग वाले पोर्शन में लगा देना है। इससे आपको आपके प्लांट को डाई बैक नहीं लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रूनिंग के बाद ऐसे फंगीसाइड का पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं अभी जितना मैंने काट रखा है सब मैं लगा देता हूं। आप देख सकते हैं मैंने डेमो देने के लिए दोस्तों अभी
ये कटिंग करके दिखाया था। आप भी इस तरीके से अपने प्लांट की देखभाल कर सकते हैं और उससे घना भूसी होकर बहुत ही अच्छा गेटअप वाला प्लांट बन जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की। इसकी पत्तियां कैसे तोड़नी है ये मैं आपको बताता हूँ। पत्तियां याद रखें, पत्तियों को हमेशा नीचे की तरफ से ही तोड़ना चाहिए। ये मैच्योर होती है, बड़ी पत्तियां होती है, इनको सबसे पहले तोड़ना है। दोस्तों पत्तियों को हमेशा ऐसे नहीं तोड़ना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं तोड़ना है। तो इससे क्या होता है, ये डाली एकदम भद्दी लगती है, बेकार लगती है। दोस्तों अगर आप इसको पत्तियां तोड़ते हो, सबसे पहले मैच्योर पत्तियां, इसमें जो ये बड़ी बड़ी पत्तियां निकलती है, ये बड़ी पत्तियां हैं, जैसे ये बड़ी पत्तियां हैं, या आप देख सकते हो बड़ी बड़ी पत्तियां। तो इसको पूरा ये डंठल है, जो पत्तियों का डंठल है, पूरा ही तोड़ देना है। जैसे मैं तोड़ के दिखा रहा हूं, ऐसा ही इस टाइप से आपको ये पूरा तोड़ देना है। ऊपर की पत्तियां ये नई है, एकदम कमजोर है, इन पत्तियों को नहीं तोड़ना दोस्तों। नीचे से जैसे मैंने बताया, एक एक करके नहीं तोड़ना है, ये पूरे ही पत्ती ले लेने आपको। तो दोस्तों इस माध्यम से आप अपने कड़ी पत्ते की प्रूनिंग, कड़ी पत्ते की मतलब ग्रो करने से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक ऐसे आप कर सकते हो। दोस्तों इसमें अब कड़ी पत्ते में अब खाद देने के लिए मैं तरीके बताता हूँ। थोड़ा पास से दिखाइए जरा। इसकी जो साइड की मिट्टी है दोस्तों, हमेशा इसको ऐसे इकट्ठा कर लेनी है, ये पौधे के सहारे से लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आवश्यकता अनुसार आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ऐसे दे दें, हल्का सा, क्योंकि अभी सर्दी नहीं आई है, तो इसमें दे दें गोबर की खाद हल्की सी। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों। ये सरसों खली पाउडर का सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों मैं ये इसको चावल के पानी के साथ ही मिला दूंगा। दोस्तों लगभग मैं इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, इस फॉर्म में बन गया है। अब मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं खाली एक डेमो दे के दिखा रहा हूँ आपको। अगर प्लांट में डालना है तो आप थोड़ा ज़्यादा करके डालिए दोस्तों। इस टाइप से आप पूरे प्लांट को इस टाइप से आप डाल सकते हैं। दोस्तों हमारे घर पे रोज़ किचन से चावल का धुला हुआ पानी, दाल का धुला हुआ पानी और कोई भी साग सब्जियों का धुला हुआ पानी, हरी जो सब्जियां उसका धुला हुआ पानी निकलता है, तो उसको आप प्रॉपर इसमें डाल सकते हो और खाद इसको बदल के दो। तो दोस्तों यह बहुत घना और भूसी और हेल्थी रहेगा। इसमें से आपको जब भी चाहो कड़ी पत्ते लेने का अच्छा मौका मिलेगा आपके पास। अगर कड़ी पत्ता है तो आप इस तरीके से मेरे बताए गए हुए टिप्स को फॉलो कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो में नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय हिंद।